जय हिंद। आइए हम त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन दिया है जिसे हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए दोस्तों कि यह क्वेश्चन देखने में जितना डरावना लग रहा है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपका सरल है। कक्षा 10 के यूपी बोर्ड से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इसको बहुत बड़े विस्तृत में कर देते हैं। लेकिन आइए हम इसे छोटे में कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल में क्या होगा आपका tan a बराबर के 1/3। तो आप लोगों को पता होगा कि tan कितने अंश का मान 1/3 होता है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है आपका, कि आप लिख देंगे tan a बराबर के tan कितने अंश, 30 अंश। तो a बराबर का अंश हो गया आपका 30 अंश। उसी प्रकार से tan b का मान कितना दिया हो कड़ी में 3। तो आप बताइए tan कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है। तो tan 60 अंश का मान कितने होता है कड़ी में 3। तो b बराबर कितना हो गया आपका 60 अंश हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अब दिया है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू के sin b। ये तो एक फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला होता है आपका sin a प्लस के बी। इसका एक फार्मूला क्या है, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू के sin b। sin a देखिए sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू sin b यही दिया है, यही पूछ रहा है। यह किसके बराबर है, sin a प्लस b के बराबर है। तो लिख देंगे sin a का मान 30, b का मान 60, ठीक। और ये जस का तस लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा sin 90 किसके, sin a इंटू के कॉस b प्लस के कॉस a इंटू के sin b। और sin 90 अंश का मान कितना होता है, sin 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1। तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, इति सिद्धम। देखिए इसके बराबर क्या करना था आपको, 1 सिद्ध करना था। देखिए इसके बराबर क्या आ गया आपका, 1 आ गया कि नहीं आ गया। sin 90 अंश का मान क्या हो गया आपका दोस्तों, 1 हो गया। तो ये तो मुझबाने भी हो सकता था लेकिन थोड़ा सा हैबिट करने की बात है। तो ये बड़ी से सवाल क्या हो जाएगी आपकी, छोटी में क्या हो जाएगी, लग जाएगी। तो यह सवाल इस प्रकार से लगेगा। नहीं तो दोस्तों इसका एक विधि और है जो बहुत ही लंबी विधि चली जाएगी। नहीं तो कैसे का वो विधि कैसी है आपकी, तो tan a बराबर त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक ऐसे त्रिभुज में 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक। तो tan a बराबर यहाँ पर a लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग b लिखेंगे। तो tan a बराबर लंब बटा आधार, तो ये लंब हो जाएगा, ये कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कड़ का मान निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसकी बटा 1 कर देंगे, लंब कितना आ जाएगा, कड़ी में 3, आधार हो जाएगा 1। तो इसमें भी कड़ का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सवाल क्या हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो यह सवाल आपका क्या होगा, इस प्रकार से छोटी अवस्था में क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो यह विधि आपको नहीं देखना है, ठीक, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है तो हमको टाइम को बचाना होता है। तो आशा है कि दोस्तों कि यह आपको सवाल समझ में आया होगा। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।